आज राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेक्युलर के बिहार प्रदेश में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय सिवाल, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री अमर सिंह, राष्ट्रीय महासचिव संगठन गोपाल प्रसाद दिल्ली से आकर भाग लिए। पार्टी के एक दिवसीय कार्यशाला में बिहार के सभी जिला के जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव, सचिव, प्रखंड अध्यक्षों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में चुनाव एवं संगठन के विस्तार पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बिहार डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने की। बैठक में बिहार प्रदेश महिला अध्यक्ष श्रीमती सविता सिंह जी, प्रधान महासचिव श्री राजकुमार पाठक, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री आलोक कुमार वर्मा, प्रदेश सचिव श्री संजय कुमार भी उपस्थित थे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव 2020 के लिए संभावित प्रत्याशियों ने भी अपना अपना पक्ष रखा कि चुनाव में हम लोग कैसे जीतेंगे, इस पर चर्चा हुई। मंच का संचालन विश्वजीत पांडे, युवा जिला अध्यक्ष ने किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, पीछे जितने भी लोग खड़े हैं, ये सभी हम लोग की पार्टी के उम्मीदवार हैं जो आने वाले चुनाव में अपनी अपनी उम्मीदवारी हर अपनी विधानसभा में रखेंगे। इसीलिए हम लोगों ने इनसे रूबरू होने के लिए आज मीटिंग का सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने कम लोगों को बुलाया। जी, कितने सीटों पे सर लड़ रहे हैं? राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेक्युलर की जो तैयारी है वो 243 सीटों पर है। आपको किन लोग वोट देंगे ये बताइए। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी को बिहार की जनता इसलिए वोट करेगी क्योंकि बिहार का जो चुनाव है, सभी पार्टियां जातवाद पर विकास से शुरू करती हैं और जातवाद पर चुनाव खत्म करती हैं। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी एक ऐसी बिहार में पार्टी है जो कह रही है कि भाई जात पात का चक्कर छोड़ो, राष्ट्र हित से नाता जोड़ो। आज जो बिहार है वो घायल और बीमार है। वो इसी कारण है कि यहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं वो सिर्फ परिवारवाद में और उलझे पड़े हैं। इसलिए हम लोगों को बिहार के जो जनता है वो राष्ट्र हित में और राज्य हित में, इसलिए राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी को वोट करेगी। आपको लगता है बिहार में बिना जाति समीकरण के कोई पार्टी चुनाव जीत सकती है? हम लोग जो सभी लोग हैं यहाँ पर, सभी लोग हिंदुस्तानी हैं और ये मेरे ख्याल से एक अच्छा प्रयोग है। अगर लोग बिहार को वाकई में विकसित बनाना चाहते हैं तो उनको राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी को वोट करना चाहिए। कोई तो आपका एक एजेंडा होगा। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी भय, भूख और भ्रष्टाचार जो यहाँ की जनता ग्रस्त है और जो लोगों का शोषण है, चेन स्नैचिंग, बच्चा चोरी, आज जो बिहार की जनता जब अन्य राज्यों में काम करती थी और जब अपने लोग इधर आए, अपने घर पे आए, तो उन लोगों को प्रवासी मजदूर की संज्ञा दी गई। जो दूसरे का घर बनाने का काम करते हैं वो अपने घर में आके प्रवासी मजदूर कहलाए। तो ऐसी हम लोग क्या है आपका एजेंडा? बताया ना हमने कि भाई भय, भूख, भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। ये तो सब बोल रहे हैं, आपका नया क्या मतलब? हम समस्या नहीं, हम लोग सभी पार्टियां जो हैं वो समस्या आपको गिनाती है। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी समस्या के साथ समाधान भी देगी आपको, और जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा उस समाधान की एक एक प्रति आप पत्रकार बंधुओं को भी देगी कि राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी किस समस्या का किस माध्यम से समाधान करेगी। कोई एग्जाम्पल अभी आने वाले चुनाव में जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा मिलेगा आपको। पहले नहीं बताएगी तो वोट कैसे करेंगे लोग आपको? वोट करेंगे ना, जब वोट एक दिन में नहीं हो जाएगा ना। जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव डिक्लेयर करेगा तो हमारे जो उम्मीदवार हैं वो जनता के बीच में जाएंगे ना कि हमारी पार्टी इस तरह से हमारी पार्टी इस तरह से समस्या का समाधान करेगी। वो हम लोग बातों से नहीं, लिखित रूप में उनको देंगे। सर आपका सिंबल जो है ट्रैक्टर का है, इससे क्या
सिंबल का ट्रैक्टर चुनाव चिन्ह जो है वो देश के हर घर से जुड़ा है, क्योंकि देश का जब किसान फसल पैदा करता है तो वो उसका जो अन्न होता है वो देश के हर घर में खाया जाता है। इसलिए ट्रैक्टर चुनाव चिन्ह हमारा हर घर से जुड़ा है और हर आदमी को प्रेरित करता है। सर इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उसका सामना कैसे हो पाएगा सर? कोई बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं है। जो ये लोग हैं, जो बड़ी पार्टियां जिनको आप कहते हैं, आज अगर बड़ी पार्टी का हाल देखना है तो कांग्रेस का देख लो। जो जनता है वो बदलाव चाहती है और बदलाव राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के साथ लोग, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो बिल्कुल एजेंडे से खड़ी है। आप इसके माध्यम से देखना चाहेंगे, ये सभी लोग उम्मीदवार ताल ठोकने को तैयार हैं। महिलाओं की क्या भागीदारी होगी आपके? राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी महिलाओं को 50% टिकटें देने का काम करेगी। इस बार आपकी पार्टी कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है? हम लोगों की पार्टी की जो तैयारी है वो 243 सीटों पर है। मुख्य मुद्दा क्या होगा सर? सब लोग तो बेरोजगारी कर रहे हैं, आपका मुख्य एजेंडा, मुख्य मुद्दा क्या है? हम लोग बता रहे हैं ना आपको, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जो बिहार में आज के युवाओं को पलायन करने पर मजबूर करती है। कि अगर बिहार में रोजगार होता तो हर युवा यहीं पर रहना पसंद करता, क्योंकि अपना घर कोई नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए वो अन्य प्रदेशों में पेट की भूख को मिटाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए अन्य प्रदेशों में जाके छोटा मोटा काम करके अपने परिवार को पालने का काम करते हैं। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी यहाँ पर रोजगार पैदा करके उन लोगों को अपने घर में रखने का काम करेंगे, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण अपने घर में रह के कर पाए। सर, ये महिलाओं को 50% आरक्षण दीजिएगा, जाति समीकरण के हिसाब से जो आप अपने टिकट की भागीदारी दे रहे हैं, आपके पार्टी में क्या विकलांग के लिए भी कोई है क्या? हम लोगों की पार्टी में गया से जो विकलांग की भागीदारी है, बोध गया से हम लोगों ने एक दिव्यांग को उम्मीदवार बनाया है, शंभू पासवान जी उनका नाम है। और महिलाओं की भागीदारी, जो समाज में महिलाएं हैं जो काम करती है और जिनको तवज्जो नहीं मिलती है, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी उन सभी महिलाओं को अपनी पार्टी में सम्मान देने का काम करती है। और क्योंकि ये मेरा मानना है कि जहां वोट देने का अधिकार आधे महिलाओं को होता है और आधा पुरुषों का होता है, तो उनकी चुनाव में भागीदारी भी आधी होनी चाहिए। और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी इस एजेंडे पे काम। दो धारा है बिहार में राजनीति की, महागठबंधन और एनडीए। ऑफर मिला तो किसके साथ जाना पड़ेगा? हम लोग किसी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि महागठबंधन भी चोर है और एनडीए भी चोर है। एक परिवारवाद को पाल रहे हैं, एक भ्रष्टाचार को पाल रहे हैं। तो हम लोग किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाने का काम करेगी। और अगर उनका बैंक बैलेंस देखेंगे तो मेरे ख्याल से 0-0 होगा। और अगर उनका समाज में काम देखेंगे तो मेरे ख्याल से कई 0-0 लगा के भी वो छोटी जीरो पड़ती। यानी आप बिहार के नेताओं को चोर क्लियर कर रहे हैं? नहीं, बिहार के नेताओं को देखिए, जो आपने महागठबंधन की बात की, लालू प्रसाद जी हैं, वो सजा याफ्ता हैं। तो किस केस में? अगर उन्होंने बिहार की जनता के साथ धोखा किया तो जेल में है ना। तो इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार जो नेता करते हैं उनकी जेल में जगह है। हम लोग बिहार के नेताओं को चोर नहीं कह रहे। सर, आपकी पार्टी महिलाओं को कितनी सीट देगी इस बार? पता है ना जी, 50% देंगे। थैंक यू।